हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको यहाँ पर फैब्रिक्स की नॉलेज दूंगी कि किस किस तरह के फैब्रिक्स जो हैं हमारी सिलाई में सामने आते हैं यूज़ के लिए। तो आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि किस किस टाइप के फैब्रिक्स आते हैं और उन फैब्रिक्स की वजह से हमें किस किस टाइप के जो है चेंजेस करनी पड़ती हैं अपने मशीनों में, और जो है उससे हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके साथ हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक की पूरी डिटेल और अलग अलग तरह के फैब्रिक्स आपको दिखा के बताऊँगी, उन फैब्रिक्स को हम क्या बोलते हैं और उनका जो है कैसे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका आता है फैब्रिक में कॉटन फैब्रिक। तो यहाँ पे देखिए कॉटन फैब्रिक मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये हमारा कॉटन फैब्रिक है। कॉटन का जो ख़ासियत है वो ये होता है कि वो जो है पूरी तरीके से जो है आपका बॉडी को फ्रेंडली होता है। यानी अगर आप अपने पहनने की कपड़े की बात करें तो आपको सबसे बेस्ट जो फैब्रिक है जो आपको यूज़ करना चाहिए वो है आपका कॉटन फैब्रिक। तो ये देखिए ये कॉटन होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, बिल्कुल प्योर कॉटन जो होता है वो जितना ही प्योर होता है उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कॉटन की जो खासियत है वो ये है कि कॉटन जितना ज़्यादा प्योर होगा वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट मलमल की तरह होता जाएगा। तो ये कॉटन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक मुट्ठी का कॉटन होता है, एकदम सॉफ्ट सा। तो आपको अगर सूट वगैरह अपने लिए बनाना है, समर फ्रेंडली होता है ये, गर्मी में आप आसानी से इसको जो है पहन के कितने भी टाइम रह सकते हैं। और ये वैसे तो हर टाइप के लिए मतलब किसी भी सीज़न में आप इसको पहन सकते हैं, लेकिन समर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और कॉटन कभी भी अगर आप विंटर में भी अगर आप पहने तो आपके बॉडी के पास पहले तो कॉटन होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है गर्म कपड़े पहने। तो कॉटन आपके लिए सबसे बेस्ट फैब्रिक है, बॉडी सूटेबल फैब्रिक है, ना चुभन न जलन, कोई तरह का इरिटेशन नहीं। और जो है ये काफ़ी अच्छा फील देता है, लाइट। तो इस तरह के कॉटन फैब्रिक आपको आसानी से मार्केट में मिलते हैं। और इसको हम जब क्योंकि सिलाई हम करते हैं तो हमारे लिए सिलने के लिए सबसे पहले जो कपड़ा चाहिए वो होता है कॉटन की। कॉटन में अगर आप कोई चीज़ सिल रहे हैं, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन शेप कोई देना चाहते हैं, तो इस फैब्रिक की क्वालिटी है कि ये बहुत आसानी से आपसे स्टिच हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से आप इसको जो है सेट कर सकते हैं। आपको अगर शुरुआती में प्रॉब्लम आती है तो आप कोई भी फैब्रिक ना यूज़ करके पहले तो कॉटन पे ही सीखिए, कॉटन से अच्छे से सेट होता है। तो ये हमारा कॉटन फैब्रिक है, ये आपके मशीन पर किसी भी मतलब धागे से आसानी से चल जाएगा। तो अब इसके साथ जैसे मान लीजिए कि कुछ कॉटन फैब्रिक्स होते हैं जो काफ़ी हल्के होते हैं और कुछ कॉटन फैब्रिक होते हैं जो थोड़े से हैवी होते हैं। जैसे ये कॉटन है, ये थोड़ा सा हल्का है। अब इसमें आपका ग्लेस कॉटन आता है अलग से जो कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह का ये ग्लेस कॉटन होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये एक तरफ से ना शाइनिंग है इसमें थोड़ा सा, और यहाँ पर आपके दूसरी साइड देखिए ये विदाउट शाइनिंग है। तो ये जो है सूट वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेडीज सूट में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक तो इस टाइप का कपड़ा पसंद किया जाता है, दूसरा ये पसंद किया जाता है। तो ये ग्लेस कॉटन है, इसका कलर वगैरह जो है आपका कभी फेड नहीं होता है। बाकी जो कॉटन फैब्रिक होते हैं, अगर आप कॉटन फैब्रिक का कोई ड्रेस बना रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, कॉटन आप कितना भी कॉस्टली लेंगे तो इसका कलर जो है आपका फेड होता ही होता है। तो इसका कलर थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए आप जो है इसको गर्म पानी में नमक डाल करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा पक्का हो जाता है। तो ये आपको करना है, अगर आप कॉटन फैब्रिक ले रहे हैं अपना सूट या कुर्ती बनाने के लिए तो आप उसको गर्म पानी में नमक डाल के और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जिससे उसका जो है ये कलर पक्का हो जाए। फिर वो जल्दी फेड नहीं होगा, वो पुराना सा नहीं दिखेगा। वरना अगर आप नॉर्मली कोई भी कॉटन फैब्रिक लेंगे प्रिंटेड कॉटन तो वो आप वॉश करेंगे तो वो डल हो जाता है। और इसीलिए ये इस टाइप के जो आते हैं ग्लेज टाइप के, ये वाले थोड़े चलते हैं, इनका कलर फेड नहीं होता है। इसमें आपको प्रिंट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये हमारा कॉटन फैब्रिक हो गया और ये होता है कॉटन लाइनिंग। अब देखिए लाइनिंग,
यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये कॉटन लाइनिंग होती है। इसकी भी क्वालिटी जो होती है वही एक मुट्ठी की बिल्कुल सॉफ्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती है। तो कॉटन लाइनिंग का हम यूज़ करते हैं। अगर हम सूट बना रहे हैं, सूट में या ब्लाउज बना रहे हैं, तो लाइनिंग हमको जो 2 तरह की मिलती है, एक तो ये हो गया और एक आता है पीसी कॉटन, इसको बोलते हैं पॉली कॉटन। थोड़ा-सा इसमें जो है ना पॉलिस्टर मिक्स, मतलब पॉलिस्टर क्या, थोड़ा अलग तरह का थ्रेड इसमें मिक्स कर दिया जाता है। दोनों में आपको ये डिफ़रेंस मिलेगा कि ये जब आप वॉश करेंगे तो ये श्रिंक होगा और ये जब आप वॉश करेंगे तो श्रिंक नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ देखना है। ये भी आपकी बॉडी को सूटेबल है, ये भी सूटेबल है। बस ये है कि इसका फ़ील 100% सॉफ्टनेस में है, तो ये 98% सॉफ्टनेस में है। 2% थोड़ा-सा ये हल्का-सा टाइट है। बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, जब ये वॉश होता है तो ये भी सॉफ्ट हो जाता है। तो आप जो है दोनों तरह की लाइनिंग को अच्छे से समझ लीजिए। जब भी आप किसी कपड़े को सिलेंगे, जिस कपड़े का जैसे ख़ासियत श्रिंक होना है, जैसे मान लीजिए हम इस कपड़े को स्टिच कर रहे हैं, तो क्योंकि ये कॉटन है, ये श्रिंक होता है, तो आप इसके साथ प्योर कॉटन यूज़ करेंगे, ताकि अगर ये श्रिंक होगा तो ये कपड़ा भी बराबर श्रिंक होगा। तो दोनों जब आपका बराबर श्रिंक होता है तो कपड़ा क्या है, वो एक सा दिखता है, एक बराबर रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कॉटन सूट लिया और उसके साथ आपने पीसी लाइनिंग लगाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कपड़ा आपका वॉश करने पे श्रिंक होएगा और ये कपड़ा आपका वॉश करने पे श्रिंक नहीं होगा। तो जब आप कोई भी चीज़ सिलेंगे तो ऊपर वाला कपड़ा आपका श्रिंक हो जाएगा और नीचे वाला कपड़ा जो आपने अस्तर लगाया है वो श्रिंक नहीं होगा। तो दोनों कपड़े के बीच में ना सलवट झोल आएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको कॉटन फैब्रिक के साथ कॉटन लाइनिंग और जो आपका अलग तरह का कपड़ा होगा उसके साथ आपको पीसी लाइनिंग यूज़ करनी है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ये फैब्रिक है, मैं आपको क्वालिटी इस तरीके से समझा सकती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास फैब्रिक है, यहाँ पे हमने कॉटन फैब्रिक लिया है और साथ में हमने इसकी कॉटन ही लाइनिंग लगाया हुआ है। अब कॉटन फैब्रिक है, कॉटन लाइनिंग लगाया है, तो ये दोनों जो हमारा कपड़ा है हमेशा के लिए प्रॉपर बराबर रहेगा। ये हमारे दोनों में कभी भी सलवट नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एक साथ एक इक्वली श्रिंक होंगे। अगर आपका ये पीसी है तो आप पीसी कॉटन यूज़ करिए, ताकि जो दोनों अगर अगर मान लीजिए कि ये कपड़ा आपका जैसे पीसी कॉटन, पैंट का कपड़ा आपका अक्सर जो आता है वो पीसी कॉटन आता है। जैसे कि ये इसमें भी आपको बताऊं, ये है आपका पीसी कॉटन। तो पीसी कॉटन क्या है कि पीसी कॉटन आपका श्रिंक नहीं होगा। तो आप इसके साथ जब लाइनिंग यूज़ करेंगे तो आप प्योर कॉटन लाइनिंग मत यूज़ कीजिएगा, इससे आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगा। ये कपड़ा आपका श्रिंक नहीं होगा और ये कपड़ा आपका हर बार वॉश करने पे श्रिंक होता है। ऐसा नहीं है कि कॉटन फैब्रिक को आपने एक बार पानी में से धो के निकाल लिया तो इसका जो है श्रिंक होना कम हो जाएगा। ये फिर भी जितनी बार आप वॉश करेंगे 1-1%, 2-2% श्रिंक होता जाएगा। तो आप जो है पीसी के साथ पीसी यूज़ कीजिए, लाइनिंग पीसी के साथ पीसी। अगर आपका मिक्स कॉटन है तो मिक्स कॉटन लाइनिंग यूज़ कीजिएगा। तो ये आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, इस पूरे डिटेल को आप अच्छे से माइंड में स्टोर कर लीजिए कि कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से हमको लाइनिंग को सेलेक्ट करना है कि किस तरह का कपड़ा है और हम उसके साथ किस तरह का लाइनिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि किस तरह के कपड़े के साथ किस तरह का लाइनिंग यहाँ यूज़ करेंगे। पीसी कॉटन आपका पैंट बनाने में यूज़ होता है। अब देखिए, इसका भी आपको यूज़ पैंट के लिए अक्सर आपको जो कपड़ा मिलता है वो पीसी कॉटन मिलता है। वो क्यों मिलता है इसके बारे में भी समझाती हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए आपने पैंट सिला 33 इंच का, ठीक है, 33 साइज़ का आप यहाँ पे पैंट स्टिच कर रहे हैं। अब होगा ये कि अगर आपने कॉटन फैब्रिक लिया, प्योर कॉटन फैब्रिक लिया कि हम प्योर कॉटन फैब्रिक लेंगे पैंट को बनाने के लिए, तो क्या होगा कि प्योर कॉटन फैब्रिक जब आप वॉश करेंगे तो 33 जो साइज़ आपने अपना पैंट का बनाया वो आपका जो है श्रिंक होकर के 32 हो जाएगा।
या 31 भी हो सकता है। तो आपकी पैंट जो है वो 2-3 वॉश के बाद ही आपसे छोटी आने लगेगी। तो इसीलिए जब भी आप सूट सेट्स खरीदते हैं उनमें आपको बॉटम के लिए पीसी कॉटन दिया जाता है, ताकि आपकी पैंट जो आप बना रहे हैं वो श्रिंक होकर छोटी ना हो। तो इन चीज़ों को आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप कपड़ा सेलेक्ट करेंगे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो कौन सा कपड़ा आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, क्या चीज़ बनाना है, उसके हिसाब से आप कपड़े को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर पैंट वगैरह बनाना है तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप वो कपड़ा सेलेक्ट कीजिए जो श्रिंक ना हो। तो इस तरह के फैब्रिक्स आपको मिलेंगे, ये कॉटन में है। बाकी स्ट्रेचेबल फैब्रिक अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आपको मिल जाता है पैंट्स के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि वो स्ट्रेचेबल, वो स्पेशली पैंट के लिए ही ज़्यादातर आते हैं। तो ये मैंने कॉटन के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। इसमें आता है एक आपका खादी कॉटन आता है, एक आता है आपका स्लब कॉटन आता है। तो ये देखिए इस तरह के ना खादी कॉटन आते हैं। तो ये जब खादी कॉटन होता है ना, ये कुछ मतलब डबल सेट सा दिखता है, इसमें 2 धागे की बुनाई होती है। तो ये एक अलग ही टेक्सचर इसका आता है। आप यहाँ पे मैंने इसके ऊपर भी देखिए बिछा रखा है। ये जो मैंने इसके ऊपर फैब्रिक बिछा रखा है, ये फैब्रिक हमारा स्लब कॉटन है। ये देखिए इस तरह का। अब ये आप देख सकते हैं, ये फैब्रिक हमारा स्लब कॉटन है। स्लब कॉटन में आपको कुछ इस तरह का इसका बनावट आपको दिख रहा होगा, शेप जो इसमें आपको धारियाँ नज़र आ रही होंगी, आपको साफ नज़र आ रही होंगी। कुछ ऐसा होता है ये इसका टेक्सचर जो होता है। जगह जगह जो है यहाँ पे आपको धागे के मोटे मोटे धागे के दिखेंगे डॉट्स। तो ये आपका स्लब कॉटन है। इसकी क्या खासियत है कि ये श्रिंक नहीं होता है। ये आप जितना आप स्टिच करेंगे उतना ही आपका तैयार रहेगा। तो आप स्लब कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि इसकी जो क्वालिटी है वो आपका थोड़ा सा ना हार्ड रहती है, कि मतलब जो नॉर्मल प्योर कॉटन होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, पर ये जो है थोड़ा सा हार्ड होता है। यानी जेंट्स के जो ड्रेसेस बनाते हैं, बंगाली कुर्ता हो गया, बंगाली पजामा हो गया, कुर्ता पजामा हो गया, तो उनमें जो है हम इस तरह का यूज़ करते हैं। अब गर्लिश ड्रेस में आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि जीन्स के लिए टॉप आपको बनाना है, शॉर्ट टॉप आपको बनाना है, तो आप ये फैब्रिक यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा होता है। इसकी लुक जो है काफ़ी सुंदर आती है। तो ये आपका स्लब कॉटन है। इसमें आपको हर कलर में फैब्रिक आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, वॉश करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खड़ा खड़ा सा रहे। और जो मैंने आपको बता दिया खादी कॉटन, तो ये मैं आपको कलर में दिखा रही हूँ। नॉर्मली ये खाकी कलर का आता है, वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। अलग अलग कलर में आते हैं। इसको खादी कॉटन बोलते हैं। तो ये आपके कॉटन्स की वैरायटियाँ हो गई। अब जो आता है वो आता है आपका नेक्स्ट फैब्रिक, वो है रियोन। तो ये देखिए ये है रियोन। रियोन आपका ये बहुत ही सॉफ्ट होता है एक तो, और दूसरा कि कुर्तियाँ बनाने के लिए जो फैब्रिक यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, वो रियोन यूज़ होता है। इसका क्या है खासियत कि एक तो ये थोड़ा-सा ठंडा कपड़ा होता है, बिल्कुल मतलब बॉडी के हिसाब से एकदम आपको कूल रखेगा। और इसकी जो मतलब फॉल होती है, इसकी फॉल नीचे की तरफ आती है। यानी अगर आप इसका कोई कुर्ती बनाते हैं तो वो नीचे की तरफ लटकती हुई आएगी। जो हमारा कॉटन होता है वो क्या होता है, एज़ इट इज़ रहता है, जितना हम बनाएँगे जैसे हम बनाएँगे उसमें नीचे लटक नहीं बनती है। लेकिन जो ये रेयॉन होता है इसमें आपकी नीचे की तरफ लटक बनती है हल्की-सी। तो उससे क्या होता है ना, लुक जो है काफ़ी अच्छा आता है। प्लाज़ो वगैरह बनाइए, इसका कुर्ता बनाइए, और तो इसकी जो काफ़ी ग्रेसफुल लुक होती है। तो ये भी आप जो है समर्स के लिए बेस्ट फैब्रिक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास भी कलेक्शन में आपको बहुत मिल जाएँगे। इसमें आपको एक से एक डिज़ाइन, एक से एक वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। प्यारी-प्यारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि इस तरह का वैरायटी आपको मिल जाएगा कुर्तियाँ बनाने के लिए, कि उस पे ऑलरेडी थ्रेड का आपको लेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर कपड़ा है ये।
तो ऐसे बहुत सारे जो है मेरे पास कलेक्शन में अवेलेबल हैं। आप अपने कुर्ते के लिए या कुर्ती के लिए मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से आपको प्रिंट्स में भी मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी सुंदर-सुंदर जो है ना जो ब्रांडेड कुर्तियाँ हमारी होती हैं, तो उस तरह की कुर्तियों के लिए जो आपको फैब्रिक चाहिए, ये देखिए इस तरह का फैब्रिक आपको मेरे पास मिल जाएगा और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी सस्ते प्राइस में और काफ़ी अच्छे अर्ज वाले कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपका रियोन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रियोन क्या होता है। और जैसे मान लीजिए आप हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो आपको जो है अगर आप अपने लिए कपड़ा पसंद करें तो मैं रियोन प्रेफर करूँगी कुर्तियों के लिए, क्योंकि इसकी एक और क्वालिटी होती है रियोन में। रियोन में क्या होता है कि वो ना बॉडी के हिसाब से स्ट्रेच होके सेट होती है, ऐसे ये ना ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है। ये कुछ इसका क्वालिटी ये है कि जैसे मान लीजिए आप इसको वॉश करते हैं, तो वॉश करने पे ये ना श्रिंक होगी, लेकिन ये श्रिंक ऐसे नहीं होगी कि ये छोटी हो जाएगी। ये श्रिंक होती है ठंडक से श्रिंक होगी। जैसे ही आप इसको वियर करेंगे तो आपकी बॉडी की जो गर्मी है, हीट है, उस हीट से ये आपकी खुल जाएगी, ढीली हो जाएगी। यानी आपका इसका जो कुर्ता होगा, अगर आप इसका कुर्ता बनाएं तो वो आपकी बॉडी के हीट के हिसाब से जो है मतलब खुल करके ढीला हो जाएगा, आपको आरामदायक आ जाएगा। पहले जब आप पहनेंगे तो वो टाइट सा फील होगा, लेकिन वो इमीडिएटली 5-10 मिनट बाद बिल्कुल आरामदायक होगा। और थोड़ी देर मतलब आप अगर थोड़ी देर उसको पहने रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, तो वो बल्कि आधे इंची 1 इंच लूज़ हो जाता है, ताकि जो है आपके शरीर में बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ पहना है। तो हेल्दी जो भी पर्सन होते हैं उनके लिए बेस्ट है रियोन फैब्रिक। आपको जो है रियोन फैब्रिक का कुर्ता यूज़ करना चाहिए। और प्लाजो वगैरह भी आप यूज़ करें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पैंट के लिए मैं सजेशन नहीं दूंगी रियोन का, क्योंकि रियोन की अगर आप पैंट बनवाएंगे तो वो पैंट वाली लुक नहीं आएगी, क्योंकि उस इसमें लटक होती है और ये बॉडी के हिसाब से ढीला होता है, थोड़ा सा ढीला खुल जाएगा गर्मी से। तो आप पैंट ना बनाएं। आपको अगर बनाना हो तो आप इसमें अस्तर लगा के फिर पैंट बना सकते हैं। तो ये आपके रियोन की खासियत है। तो जब भी अगर आपके पास रियोन फैब्रिक आता है या आप खुद के लिए बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पैंट अगर आपको पहननी है तो आप अस्तर ज़रूर लगाइएगा इसके साथ। उसके बाद आपका फैब्रिक आ जाता है जैसे मान लीजिए कि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। तो क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इसका ये बाउंसी सा है, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें आपको प्लेन ऑर्गेन्जा मिल जाएगा, आपको प्रिंटेड में बहुत सारे ऑर्गेन्जा मिल जाएंगे। तो ये जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, ये प्लेन ऑर्गेन्जा है। ये डाइबल भी होता है, तो ये आपको ये जैसे है ये मैंने डाई करवाया है। तो ये वाइट ऑर्गेन्जा मिल जाएगा, जिसको आप जिस कलर का ड्रेस बना रहे हो उसके साथ अगर आपको स्लीव बनानी है तो आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मशीनों में आपको अभी तक जो भी कपड़े मैंने दिखाए हैं उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। आप जिस भी सुई से सिल रहे हैं आपकी मशीनों पे ये सारे कपड़े आसानी से चलेंगे। तो अभी मैं आपको ऑर्गेन्जा की दिखा रही थी। अब ऑर्गेन्जा है, जैसे मान लीजिए अब इसमें अस्तर लगाना है तो आप इसके साथ जो है अस्तर शाइनिंग में सैंटून यूज़ कर सकते हैं या क्रेप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका अस्तर नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको फैब्रिक दिखा रही हूँ। तो ये जैसे मान लीजिए सैंटून फैब्रिक आ जाता है आपका। अब ये सैंटून फैब्रिक ऑर्गेन्जा के नीचे लाइनिंग में यूज़ होता है। ये आपका जॉर्जेट फैब्रिक हो गया, जैसे कि ये जॉर्जेट फैब्रिक है। अब ये देखिए, जॉर्जेट तो हर कोई जानता होगा जॉर्जेट किसे कहते हैं। हमारी जो साड़ियाँ वगैरह आती हैं वो मैक्सिमम जॉर्जेट में आती हैं। और आजकल ये थान में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एक से एक ड्रेसेस इसकी बन रही है, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस, पार्टी वियर ड्रेसेस बन रही है। तो ये भी आपको प्लेन में, प्रिंट में, हर तरह से आपको मेरे पास मिल जाएगा। आप किसी भी कलर का अगर प्लेन जॉर्जेट की नीड है तो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। और ये भी आपका बहुत सारे शरारा हो गया या लहंगा हो गया, बहुत सारी ड्रेसेस हैं ऐसी जिसमें हमारा ये जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ होता है और काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें आपकी एम्ब्रॉयडरी भी आती है, प्लेन जॉर्जेट पे एम्ब्रॉयडरी करके आता है,
वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये हमारा, ये मैंने आपको बता दिया जॉर्जेट है, और जॉर्जेट के साथ ये सैंटून लाइनिंग आपका ऑर्गेन्जा के साथ भी यूज़ होता है और जॉर्जेट के साथ भी यूज़ होता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इन दोनों फैब्रिक्स के साथ। उसके अलावा भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सलवार बनानी है, तो आप, जैसे आपका कोई सिल्क का सूट है उसके साथ आपको सलवार बनानी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सलवार के लिए भी बहुत यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो आता है सिल्क में आता है। सिल्क में आपको अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी सिल्क के लिए। तो जैसे मेरे पास ये है टाफ्टा सिल्क। आप ये देखिए, ये ना कॉटन की तरह टाइट है बिल्कुल, लेकिन है ये सिल्क। अब ये टाफ्टा सिल्क बोलते हैं, काफ़ी बढ़िया फैब्रिक है। अगर आपका इसका गाउन या कोई भी पार्टी वेयर ड्रेस बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक आता है, और रीज़नेबल प्राइस में ये आपको मिल जाता है। बड़े पन्ने में आता है, काफ़ी बढ़िया फैब्रिक है। मतलब इसकी फीलिंग भी आपको, अगर आप लाइनिंग लगा के बनाते हैं तब तो आपकी ड्रेस बनती ही बनती है, विदाउट लाइनिंग भी चल जाता है, लेकिन मैं लाइनिंग लगा के ही आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आप बनवाना, लाइनिंग लगा के बनवाना, क्योंकि ये सिल्क है, बॉडी फ्रेंडली नहीं है, तो आप इसके साथ लाइनिंग ज़रूर लगाना। इसमें भी आपको अलग अलग टाइप में मिल जाएंगे, डिज़ाइंस मिल जाएंगे। जैसे कि आपका टाफ्टा सिल्क में प्लेन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस पे बूटी वाला डिज़ाइन मिल गया, ये इस तरह का चंदेरी सा डिज़ाइन मिल गया। तो आप ये इसको टाफेटा सिल्क बोलते हैं। इसका भी यूज़ हम करते हैं ड्रेसेस बनाने में, बहुत तरह की ड्रेसेस बनती हैं इसके। उसके बाद आता है ये पेपर सिल्क होता है। ये देखिए, इस तरह का कुछ स्टफ़ है, बिल्कुल एक मुट्ठी में आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। काफ़ी प्यारा स्टफ़ है, बहुत हल्का, बिल्कुल पतला सा, हल्का सा, और इसको हम बोलते हैं पेपर सिल्क। तो इसको आप देख सकते हैं किस तरह का है ये फैब्रिक, काफ़ी प्यारा है। मसलिन, जैसे आपका मसलिन होता है उसी टाइप का, जैसे कॉटन में मसलिन आ गया, उस तरह से ये हमारा पेपर सिल्क आता है। लुक आपको देता है मसलिन वाली। और मतलब आप इसको प्लेन में भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि बहुत हैवी सलवार पहनना चाहते हैं और आपको वजन भी नहीं चाहिए, सलवार भारी भी नहीं होनी चाहिए, तो पेपर सिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। पेपर सिल्क की क्वालिटी का मतलब जो है वो ये कि वो इतनी लाइट वेट होती है, इतनी ज़्यादा हल्की होती है कि अगर आप 5 मीटर की भी सलवार बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल लगेगा कि आपका 1 मीटर फैब्रिक है। उसमें आपका वज़न तो बिल्कुल ही नहीं होता, बिल्कुल हल्का होता है। तो ये आप पेपर सिल्क के बारे में भी समझ लिए। अब ये तो आपको पता ही, ये फॉल्स होती हैं जो कि साड़ी में यूज़ होती हैं। ये पीसी कॉटन की फॉल है। अब देखिए, कॉटन फॉल, पीसी कॉटन फॉल, दोनों में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका साड़ी है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो श्रिंक नहीं होगी। ठीक, बहुत से लोग ये डाउट रखते हैं, वो क्या काम करते हैं, अपनी साड़ियों के साथ कॉटन फॉल, इस धारणा बनी हुई है ना कि हम कॉटन फॉल लगाएंगे तो अच्छा होता है, कॉटन का कपड़ा अच्छा होता है। ठीक है, कॉटन का कपड़ा अच्छा होता है, लेकिन हमको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉटन कहाँ कहाँ पे हमको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपने कॉटन का कपड़ा अच्छा होता है तो आप कहीं भी लगा दो। अब मान लीजिए आपकी साड़ी है, अब आपकी साड़ी जो है वो श्रिंक नहीं होती है। आप जितना, आपकी साड़ी का जो भी बॉर्डर है वो जॉर्जेट फैब्रिक में है, स्टफ़ जो भी है वो जॉर्जेट में है, या अलग अलग तरह के स्टफ़ में साड़ियाँ आती हैं, तो मैक्सिमम जो साड़ियाँ आती हैं वो श्रिंक होने वाली नहीं होती हैं। कॉटन साड़ी के साथ आप कॉटन फॉल यूज़ कीजिए, लेकिन उसके अलावा अगर जॉर्जेट की साड़ी है, सिल्क की साड़ी है, अगर किसी भी चीज़ की साड़ी है, तो उसके साथ जो है ना, आप हमेशा पीसी कॉटन का फॉल यूज़ कीजिए। ऐसा फॉल यूज़ कीजिए जिसमें आपका थोड़ा सा मिक्स हो, ताकि फॉल की क्वालिटी श्रिंक होने वाली ना हो। क्योंकि सपोज़ कीजिए, अगर आपकी साड़ी है और उस पे आपने कॉटन फॉल लगाया, तो आपने तो बिल्कुल बराबर लगाया, लेकिन अगर आपका फॉल श्रिंक होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, आपकी साड़ी तो बड़ी ही रहेगी, तो झोल आएगा बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है, साड़ियाँ जो है ना बाद में बिगड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, झोल की वजह से नीचे की तरफ लटकने लगती हैं।
तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना है, फॉल में भी आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप कहाँ पर इसको लगा रहे हैं। कॉटन साड़ी के साथ ही कॉटन फॉल यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप जो है पीसी कॉटन फॉल यूज़ कीजिए। ये आपकी साड़ी पे लॉन्ग टर्म तक रहेगी। वैसे भी हम फॉल का यूज़ क्यों करते हैं? आपकी जो साड़ी है उसमें हम फॉल क्यों लगाते हैं? हमारी साड़ियाँ ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए चलिए हल्की साड़ियों का, आप जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं, हल्की साड़ियाँ हैं, उनके साथ आप फॉल यूज़ करते हैं, तो उसका एक रीज़न है कि आप कहते हैं कि उसको वज़न नीचे की तरफ लटकी रहे, इसलिए आप यूज़ करते हैं। एक रीज़न तो ये है कि आप वज़न के लिए करते हैं, लेकिन जो साड़ियाँ ऑलरेडी हमारी हैवी होती है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, उसमें आप फॉल क्यों यूज़ करते हैं? तो फॉल हमारा प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो साड़ी का बॉर्डर है, उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, उसकी जो लेसिंग है, उसको। तो इसी वजह से फॉल की जो लेंथ होती है वो हमारी नीचे नीचे लगती है, ऊपर साइड में नहीं लगती, नीचे नीचे लगती है, वो भी पूरी नहीं लगती है, वहाँ तक लगती है जहाँ तक हमारी प्लेटें बनती हैं, क्योंकि प्लेट बनने के बाद साड़ी हमारे शरीर से ऊपर की तरफ जाती है। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ताकि जो हमने एम्ब्रॉयडरी हमारी साड़ी पे हो रही है, मान लीजिए बहुत सारा एम्ब्रॉयडरी होता है, तो वो हमारे पायल से फंसता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो गलती से, क्या होता है, अगर उन्होंने साड़ी हैवी खरीदी और उन्होंने साड़ी को तैयार नहीं किया, फॉल नहीं लगाया, उसको तैयार नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं कि वो ऐसे ही पहन लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनकी पायल के साथ फंस करके जो हम उन उस साड़ी में बॉर्डर बना है, वो धागे सारे टूट जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी निकल जाती है, वो साड़ी इमीडिएटली जो है ना ख़राब हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी खरीदते हैं, 3000 4000 की साड़ी खरीदेंगे, 5000 की साड़ी खरीदेंगे, तो आप देखेंगे जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, उसके नीचे कपड़ा लगा के स्टिच किया जाता है, ताकि जो है ना आपका प्रोटेक्ट रहे साड़ी पायल से। और अगर आप थोड़ी सस्ती साड़ी यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो है प्रोटेक्ट नहीं रहता है, उसमें आपकी एम्ब्रॉयडरी साफ़ नज़र आती है। इसीलिए हम इस फॉल को साड़ी के नीचे लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारी जो ये साड़ी फॉल आती है। तो आपको मैंने बता दिया किसके साथ हमको कौन सी क्वालिटी यूज़ करनी है। अब देखिए जो अगला फैब्रिक है वो हमारा है साटन फैब्रिक। साटन में भी अलग अलग तरह की क्वालिटी आती है। यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये जापानी साटन है। इसमें ना आपको 2-3 तरह की क्वालिटी मिलेगी। एक क्वालिटी जो होती है वो बिल्कुल बेकार सी होती है, तो वो क्वालिटी आपको लाइनिंग के साथ यूज़ करनी होती है। जैसे आप लाइनिंग कहीं पे लगा रहे हैं तो आपको, जैसे देखिए ये रहा, ये साटन है आपका। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो साटन है और ये वाला साटन, दोनों में कितना डिफरेंस है। एक तो इसकी सॉफ्टनेस और दूसरा ये। इस साटन में क्या है कि ये जो है ना थोड़ा सा टाइट होता है, दूसरा इसमें रेशे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ऊपर से ये जगह जगह से ना, ये देखिए खिंच जाती है, दिख रहा है आपको, ये खिंच जाती है। ये बहुत ही मतलब हल्की क्वालिटी के मामले में ये आप देख सकते हैं खिंचा खिंचा सा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये खिंच जाता है, तो आप इसका यूज़ अगर हम कहें, सस्ती आती है ये, तो इसका यूज़ हम करते हैं अस्तर के तरह, यानी आप प्रॉपर इसका कुछ बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं, अच्छा नहीं आएगा, लुक नहीं आएगा एक तो, और दूसरा थोड़ा सा चीप लगता है, दूसरा कि जगह जगह से ये आपके खिंचा खिंचा सा दिखेगा, तो ये मतलब आपका सारा कपड़े का जो ग्रेस है ना वो ख़त्म कर देता है। तो ये तो आपको यूज़ करना है, नेट के नीचे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नेट का कपड़ा है, आपने डिज़ाइनर नेट लिया है, तो उसके नीचे आप इसका यूज़ कीजिए, तो काफ़ी अच्छे से ये आपका जो है बढ़िया सा सुंदर सा लुक देगा, क्योंकि इसमें शाइनिंग तेज़ है। आप शाइनिंग की बात देखें जहाँ तक, तो ये देखिए इस वाले फैब्रिक में आपकी शाइनिंग कम है, इसमें आपकी शाइनिंग ज़्यादा है। तो जैसे इसमें शाइनिंग ज़्यादा है तो ये नेट के नीचे यूज़ किया जाएगा, और ये आप डायरेक्टली इसका कोई भी ड्रेस, कोई भी टॉप या कुछ भी पार्टी वेयर ड्रेस आप इस वाले फैब्रिक से बना सकते हैं। ये स्टफ़ भी अच्छा है और आपका जो है लॉन्ग टर्म तक ये आपको मतलब अच्छा लुक देगा। इसमें आपका खिंचाव के बाद ख़राब होने वाला सिस्टम नहीं है। ये तो आपको कहीं नुकीली चीज़ लगी, वहीं से आपका ये खिंच जाता है। जैसे ही आप हल्का सा कहीं चूड़ी उड़ी से लगा तो धागा खिंच जाएगा, ये आपका ख़राब हो जाएगा। तो
तो ये ध्यान दीजिएगा कि फैब्रिक अगर आप लेने भी जाते हैं, अब मान लीजिए आप सीख रहे हैं तो आगे आपको अलग अलग तरह के कपड़े लेने होंगे, अगर अलग अलग तरह के ड्रेसेस बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने ये पूरा प्रॉपर आपको फैब्रिक की नॉलेज के लिए मैंने ये पूरा वीडियो तैयार किया है कि आपको समझ अच्छे से होना चाहिए कि हमको क्या बनाना है, कौन सा कपड़ा लेना है। तो ये आपको हमेशा जब भी आप ये वाला फैब्रिक लीजिएगा, लाइनिंग के लिए लीजिएगा। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया कि ये वाला फैब्रिक आप जो है स्टफ़ मतलब किसी भी तरह के ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप कोई भी ड्रेस बनाइए, बहुत सुंदर बनेगी, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनती है। हर कलर में ये आपको मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। जो भी फैब्रिक्स मैं आपको दिखा रही हूँ उसके सारी वैराइटीज़ मेरे पास अवेलेबल आपको मिल जाएगी। कोई भी कलर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से मेरे से बात करके आप मंगा सकते हैं। अगला जो फैब्रिक है वो ये देखिए, ये है चंदेरी। अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये चंदेरी कॉटन है। इसमें आपका एक चंदेरी सिल्क भी आता है। तो ये आपका चंदेरी कॉटन है जो कि मतलब कॉटन में आपका यूज़ होगा एक तरह से, लेकिन इसमें भी आपका क्या है कि मतलब ये श्रिंक होता है थोड़ा सा। कॉटन है ना, वॉश करने पे जहाँ आपका कॉटन ऐड हो गया तो वो आपका श्रिंक होगा ही होगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको जो है इसे कैसे यूज़ करना है। ये हमारा चंदेरी कॉटन फैब्रिक। सूट आते हैं, बहुत सारे आते हैं। आप इसकी क्वालिटी देखिए, इस तरह का आता है ये। आपके पास भी सूट्स होंगे तो आप पहचान सकते हैं। ये आपका चंदेरी कॉटन है। अब यही चीज़ अगर आप चंदेरी सिल्क की बात करें तो इसमें थोड़ा सा शाइनिंग आ जाएगा, जिसे कि हम चंदेरी सिल्क बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का फैब्रिक होता है। अब आपको इसके साथ लाइनिंग यूज़ करनी है, तो मान लीजिए ये मैंने आपको बताया कि ये चंदेरी कॉटन है, तो आप इसके साथ लाइनिंग कॉटन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपका ये कपड़ा चंदेरी सिल्क हुआ तो आप उसके साथ संटून फैब्रिक यूज़ करेंगे, ये वाला, या आप उसके साथ क्रेप फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। क्रेप भी आपको जो है आसानी से मिल जाएगा, तो आप उसके साथ क्रेप फैब्रिक यूज़ कर लेंगे, जिससे कि जो है ये थोड़ा सा इसका क्वालिटी श्रिंक होना है, उसका क्वालिटी श्रिंक नहीं होना है। तो अब आपका जो अगला फैब्रिक है वो है बनारसी। अब ये देखिए बनारसी, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, अलग अलग तरह के इसमें भी आपको स्टफ़ मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका बनारसी फैब्रिक, काफ़ी सॉफ्ट, मतलब इसमें आपको अलग अलग तरह के कपड़े मिलते हैं। ये वाला बनारसी फैब्रिक बिल्कुल सॉफ्ट है। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका ये डिज़ाइन दिख रहा है ये आपका थोड़ा कॉपर शेड में है, बिल्कुल येलो तार वाला डिज़ाइन नहीं है। इसमें आपको दो तरह के डिज़ाइन के आपको फैब्रिक्स मिलेंगे। कई जगहों पे जो ब्रोकेड फैब्रिक है ना उसको लोग बनारसी बोल करके बेच देते हैं, तो आपको ध्यान देना है ब्रोकेड क्या होता है। ये है आपका ब्रोकेड, इसको हम बोलते हैं ब्रोकेड फैब्रिक। देखिए दोनों में अंतर है, इसको हम ब्रोकेड फैब्रिक बोलेंगे। तो इसमें आपका एक तो ये पीला धागा है और इसका आप देख सकते हैं दोनों का सेम ही है। ये डबल साइडेड है, एक तरफ से आपको गोल्डन नज़र आ रहा है मैरून, और यहाँ पे आपको मैरून नज़र आ रहा है ये गोल्डन। इसी तरीके से इस बनारसी में भी होता है आपका, दोनों साइड जो है ना अलग अलग है। लेकिन दोनों में खासियत क्या है, ये आपका थोड़ा सा कॉस्टली आएगा फैब्रिक, लेकिन हाँ इसका जो लुक है वो आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब पार्टी वियर लुक देता है, और ये थोड़ा सा डाउन है। बाकी पार्टी वियर ड्रेसेस इसकी भी बनती हैं, आप ब्रोकेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकेड में भी अलग अलग क्वालिटी आती है, जैसे कि उसमें काफ़ी अच्छा भी आपको मिल जाएगा और जो है काफ़ी मतलब लो क्वालिटी भी मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान देना है। अगर आपको अच्छी ड्रेस बनानी है तो अच्छी क्वालिटी का ब्रोकेड यूज़ कीजिएगा। ये रिच कपड़े हैं, इनकी जो है ड्रेसेस रिच बनती हैं। शाही ड्रेसेस एक तरह से, आप अगर सिल्क पहनते हैं, ब्रोकेट, ये सब चीज़ें जो है ना आपको शाही लुक देती हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप शाही लुक वाला चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने बजट को थोड़ा सा देखना होगा कि थोड़ा पैसे मतलब लगा के अच्छा लें, क्योंकि क्या होता है कि अब हमने हल्का फैब्रिक ले लिया,
थोड़ा सा सस्ते में ही मिल गया तो हमने ले लिया। लेकिन अगर आप उसका ड्रेस बनाते हैं तो उसमें वो लुक नहीं आएगी आपकी। तो इसलिए अगर आप मेहनत कीजिएगा ड्रेस बनाने में तो थोड़ा-सा पैसा लगा के अच्छा कपड़ा पसंद कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दोनों ही फैब्रिक दिखा दी, ये बनारसी है और ये ब्रोकेड है। दोनों में अलग-अलग है, ये दोनों क्वालिटी अलग-अलग होती है दोनों की। बनारसी का स्टफ़ जो है वो अलग आएगा और इसका ये हार्ड आएगा, ये सॉफ्ट आएगा, दोनों में अंतर है। तो आप जो है इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका आता है इस तरह का फैब्रिक रॉ सिल्क। और हाँ, एक और चीज़ बताना था कि इसमें आपका लाइनिंग, तो इसमें जो लाइनिंग यूज़ होती है आप इसके साथ, जैसे इसका कपड़ा जो है वो मतलब ना तो श्रिंक होने वाला है और ना ही जो है खुलने वाला है। तो आप इसके साथ कॉटन लाइनिंग, मतलब प्योर कॉटन लाइनिंग नहीं यूज़ कीजिएगा, पीसी कॉटन यूज़ कीजिएगा। और नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप इसके साथ क्रेप यूज़ कीजिए, क्रेप फैब्रिक, वो भी ठीक है, वो मतलब सही है, सॉफ्टनेस को बरकरार रखेगा। बाकी आप सेंटून भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटून भी काफ़ी अच्छा जो है इसके साथ सूटेबल है। सिल्क के साथ सिल्क यूज़ करें तो बेटर है, तो आप इसके साथ सेंटून यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ एक क्वालिटी, ये रॉ सिल्क बोलते हैं। हमारे जो भी साड़ियों के साथ आजकल मैक्सिमम ब्लाउज पीस जो आ रहे हैं वो इसी कपड़े में आ रहे हैं, इसी स्टफ़ में आ रहे हैं, तो इसको हम रॉ सिल्क बोलते हैं। तो ये इस तरह का कुछ स्टफ़ होता है। तो इसके साथ भी आप पीसी कॉटन यूज़ कीजिएगा, यानी ब्लाउज जब आप बनाते हैं प्योर कॉटन मत यूज़ कीजिएगा। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्योर कॉटन केवल कॉटन के साथ यूज़ कीजिएगा और किसी स्टफ़ के साथ आप प्योर कॉटन यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आती है। तो आप अगर रॉ सिल्क है या ब्लाउज है तो आप उसके साथ पीसी यूज़ कीजिएगा, पीसी कॉटन। पीसी कॉटन में भी आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी, बढ़िया भी मिल जाएगा और मतलब हल्का भी मिल जाएगा, अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आप कम पैसे लगाएंगे तो आपको हल्की क्वालिटी मिलेगी, पैसे थोड़ा अच्छे लगाएंगे तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो इसीलिए आप जो है, मान लीजिए महंगे फैब्रिक्स होते हैं तो उनके साथ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हाँ, अब अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं, आप किसी कस्टमर का कपड़ा बना रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान देने के लिए ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि वो बंदा आपके पास 5,000 का कपड़ा लेके आता है और आपने उसके साथ मतलब चिंदी चोरी वाला सिस्टम कर दिया कि आपने उसके साथ हल्की लाइनिंग लगा दी, तो उसका जो 5,000 का फैब्रिक है एक बार स्टिच होकर तैयार हो गया। तो अगर वो दोबारा से उसको अगर वो नहीं पसंद है, एक तो पहली चीज़ कि आपने गलती ये करी कि आपने महंगे फैब्रिक के साथ सस्ता अस्तर लगा दिया, तो आपका वहाँ पे ही ख़राब हो जाता है, पूरा कपड़े का तो लुक ही ख़राब हो जाएगा, ग्रेस ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप सस्ता कपड़ा यूज़ करने के चक्कर में एक तो आपने बना दिया, फिर भी अगर आपको कस्टमर आके बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो दूसरी दिक्कत ये आएगी कि आपको वो एक तो वो बोलेगा कि आप इसको चेंज कीजिए। तो अब अगर आप फिर से उस पूरे स्टिच किए हुए कपड़े को उधेड़ेंगे तो आपका जो स्टिचिंग है वो तो पूरा का पूरा ही ख़राब हो जाएगा। यानी एक तरह से मान के चलिए 2-4 पैसे के चक्कर में ना कभी भी कस्टमर्स के कपड़े के साथ या अपने भी कपड़े के साथ आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बेस्ट चीज़ यूज़ करनी है किसी भी कपड़े की क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैंने स्पेशली पूरा ये आपको फैब्रिक का वीडियो बना के दिया है कि आप स्टिचिंग करना शुरू कीजिए, उससे पहले आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। आप जो भी बनाने जा रहे हैं उसके साथ आपको क्या यूज़ करना है, उसकी आपको अच्छे से नॉलेज हो। इसीलिए मैंने स्पेशली आपको ये वीडियो बना के दिया है। अब देखिए ये रॉ सिल्क है, ये मैंने बता दिया आपको ब्लाउज के लिए होता है। अब आपका आता है ये पश्मीना फैब्रिक। पश्मीना फैब्रिक क्या होता है, क्योंकि इस समर्स जैसे ही आएंगे आपके, आपका ये फैब्रिक सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा। पश्मीना इसको बोलते हैं गरम कपड़ा, जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में गरम फैब्रिक बोलते हैं। बल्कि जो ठंडे क्षेत्र के लोग हैं उनका तो ये रेगुलर का ही है, वो रेगुलर ही इस कपड़े को वियर करते हैं। तो जैसे ये कपड़ा है तो अब यहाँ पे क्या है, इसको आप वुलन फैब्रिक है, नॉर्मल भी स्टिच कर सकते हैं और इसके साथ लाइनिंग भी लगा सकते हैं। तो अब इसके साथ भी लाइनिंग आपका मेन वही है, पीसी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये भी श्रिंक होने वाला कपड़ा नहीं है। तो आप इसके साथ प्योर कॉटन मत यूज़ कीजिएगा, पीसी कॉटन यूज़ कीजिएगा।
तो इस तरह से आप एक और चीज़ इन फैब्रिक्स में आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप इसको स्टिच करेंगे तो ओवरलॉक ज़रूर कीजिएगा। ओवरलॉक नहीं करेंगे तो ये कपड़ा आपका टिकेगा नहीं ज़्यादा दिनों तक। आपकी सिलाई मान लीजिए आधी इंच पे हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं, आधी इंच पे सिलाई लगाएंगे और ये कपड़ा इतनी स्पीड से, जैसे ये देख सकते हैं आप, निकल रहा है। तो अगर इतनी स्पीड से निकलेगा, तो मान लीजिए आपने सिलाई यहाँ पे लगाई है और ये इतनी स्पीड से निकल रहा है धागा, तो अगर आपने इसके एंडिंग को लॉक नहीं किया, ओवरलॉक नहीं किया, तो क्या होगा, आपकी सिलाई तक आ जाएगा और फिर कपड़ा वहीं से खुल जाएगा। तो ऐसे कपड़े स्टिच करने के टाइम ये आपको ध्यान देना है कि हमको उसको ओवरलॉक करना है। बिना ओवरलॉक के आपको उसे नहीं रखना है, ओवरलॉक ज़रूर कीजिएगा। इसमें भी आपको ओवरलॉक करना होगा, आपको सिल्क के जो भी ड्रेसेस आप बनाएंगे उसमें भी आपको ओवरलॉक करना होगा। अब इसके बाद गरम फैब्रिक में आपका आ जाता है, वो आता है शनील। इसे भी स्टिच करने के लिए आपको नीडल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा मोटा है, इसका क्वालिटी है कि थोड़ा, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा मोटा, इसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, कुछ तो पतले भी आते हैं, कुछ मोटे भी आते हैं। तो अगर ये फैब्रिक मोटा है तो आपको नीडल चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको नीडल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नॉर्मल नीडल से इसको सिल सकते हैं। अभी तक जो भी फैब्रिक मैंने आपको दिखाया है, इसमें आपको नीडल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा जब आप शनील स्टिच करते हैं। शनील का फैब्रिक ये देखिए, इसे हम बोलते हैं शनील। ये, इसमें क्या है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रेचेबल होता है। ये खींचने पे ना आपका स्ट्रेच होता है। ये आपका गरम कपड़े में ही आता है। इसको क्या कर सकते हैं आप कि अगर डायरेक्ट काट करके स्टिच करते हैं, जैसे क्या होता है, काफ़ी लोग लाइनिंग नहीं लगाते हैं इसके साथ। अब ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो इसके साथ कॉटन लाइनिंग तो लगेगी ही नहीं, पीसी कॉटन लाइनिंग भी नहीं लगेगी, क्योंकि पीसी कॉटन क्या करेगा, इसकी स्ट्रेचनेस को रोक देगा। अभी तो आप इसको खींच रहे हैं, ऐसे आप खींच सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसके साथ कॉटन या पीसी कॉटन स्टिच कर दिया तो आप इसे खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर का कपड़ा तो खींचेगा, नीचे का खींच नहीं पाएगा, तो आप इसे खींच नहीं सकते हैं। तो होगा क्या, ये बॉडी में उस तरह से सेट नहीं होगा जैसे कि ये नॉर्मली आपका इस तरह से सेट हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो ड्रेसेस बनती हैं, अगर आप नॉर्मल वे में बात करें, रेगुलर वे में बात करें, तो लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली स्टिच कर देते हैं। तो डायरेक्टली स्टिच करने पे इसमें एक और प्रॉब्लम आती है। आप जहाँ से इसको स्टिच करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इसको से यहाँ से पकड़ के सिलाई लगाया, तो आप इसे जहाँ से सिलाई लगाएंगे वहीं से ये कटना शुरू हो जाएगा। ये कट जाता है, ये जो है ना आपका सुई के जो टाँके लगेंगे ना, उससे ये कटता है। तो अगर थोड़ा भी खिंचाव लेगा तो ये कट जाएगा, तो इसको भी सिलने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। पहला तो ये स्ट्रेचेबल है, इस वजह से आपकी मशीन पे टाँपे आएँगे, आप सिलने जब चलेंगे तो जो धागा है वो बहुत ज़्यादा टाँपे देगा, आप मतलब उसको वो नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर नहीं स्टिच कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हैक्स होते हैं, सेविंग हैक्स, थोड़े थोड़े बहुत छोटे छोटे हैक्स हैं कि जिनको आप यूज़ करके इस तरह के कपड़े को भी आसानी से स्टिच कर सकते हैं। वो आगे की वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, और या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि फ्री में है, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो वहाँ मैंने डाल रखी हैं ये सब चीज़ें। तो अब दूसरी बात आती है कि फिर हम इस कपड़े को स्टिच कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अगर शनील यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके साथ ना यूज़ कीजिए लाइक्रा फ्यूज़िंग। लाइक्रा फ्यूज़िंग एक तरह का लाइक्रा में ही आता है, वो कपड़ा होता है, जाली सा कपड़ा होता है। तो वो क्या होता है ना कि मतलब लाइक्रा ही होता है, वो एक तरह से स्ट्रेचेबल अस्तर होता है। लाइक्रा फ्यूजिंग आपको मिल जाएगा, वो आप इसके साथ पेस्ट कर सकते हैं। उसका क्या है, आपने इसको इस तरह से रखा कपड़े को, और अपना जो लाइक्रा फ्यूजिंग है उसको आप इसके ऊपर रखेंगे और फिर प्रेस कर देंगे। तो क्या होगा, उससे आपका ये कपड़ा स्टिच हो जाएगा, मतलब सॉरी, ये दोनों कपड़ा आपस में पेस्ट हो जाएगा। तो इसको सपोर्ट मिल जाएगा, आपका जो ये कपड़ा है इसको सपोर्ट मिल जाएगा। अब जब सुई के
टाँपे पड़ेंगे तो ये धागा आपका कटेगा नहीं। लाइक्रा फ्यूज़िंग ने इसको रोक रखा है, तो वो क्या करेगा, वो कटने नहीं देगा इसको, क्योंकि ये कपड़े के साथ चिपक जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे चिपक गया तो अब एक तरह से ये पूरा कपड़ा ही आपका लाइक्रा का बन जाएगा, तो फिर वो आपको इसे कटने नहीं देगा। तो आप लंबे समय तक शनील का अगर आप सूट बनाएं तो लंबे समय तक आप उसको वियर कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो अगर शनील का आप सूट बनाते हैं तो आप एक सीज़न उसको मतलब 2 से 4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10 बार वियर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप उसको वियर कर ही नहीं सकते, वो जगह-जगह से कट जाएगा। जब तक आप उसको वियर करेंगे आपका पूरे जितनी जगह सिलाइयाँ होंगी वहाँ-वहाँ से वो कट होके ख़राब हो जाएगा। तो आपको लाइक्रा फ्यूज़िंग इसके साथ यूज़ करना है। ये ध्यान दीजिएगा। लाइक्रा फ्यूज़िंग आजकल मतलब देख-देख कर के यूँ ही नॉर्मली हर तरह के फैब्रिक के साथ लाइक्रा फ्यूज़िंग यूज़ किया जाता है, तो गलत है। लाइक्रा फ्यूज़िंग अगर आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक के साथ यूज़ करते हैं, आपको क्या देखना है, नेचर देखना है, दोनों कपड़े का नेचर कैसा है। हमारा ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है और लाइक्रा फ्यूज़िंग स्ट्रेचेबल है, तो ये दोनों स्ट्रेचेबल है तो हम इसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर कपड़े की क्वालिटी अलग है तो हम एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए लाइक्रा फ्यूज़िंग, अब आप कॉटन के साथ लाइक्रा फ्यूज़िंग यूज़ करें या सिल्क के साथ लाइक्रा फ्यूज़िंग यूज़ करें तो वो समझ नहीं आता क्या। अगर उसकी क्वालिटी स्ट्रेच होने की नहीं है तो फिर लाइक्रा फ्यूज़िंग लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इस सनील के साथ लाइक्रा फ्यूज़िंग बेस्ट है, परफेक्ट है, तो आपको यूज़ करना है लाइक्रा फ्यूज़िंग। अब इसमें भी आपका बहुत सारा डाउट होता है कि शनील और वेलवेट को कैसे पहचानें, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये हमारा कपड़ा शनील था और यहाँ पे मैं आपको वेलवेट दिखाती हूँ। आपको प्लेन में भी वेलवेट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको वर्क का वेलवेट दिखा रही हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा वेलवेट फैब्रिक है, ठीक है। इसमें आपका अलग-अलग फैब्रिक आता है। तो अब ये देखिए, ये स्ट्रेच नहीं होता। वेलवेट की क्वालिटी है ना, वो आप खींचेंगे ना दोनों साइड से, किधर से भी ये स्ट्रेच नहीं होती, ये प्रॉपर होती है। जैसे हमारा कॉटन होता है ना, कहीं से स्ट्रेच नहीं होना, तो ये बिल्कुल प्रॉपर है। अब क्या है कि इसके साथ लोग लाइक्रा फ्यूज़िंग यूज़ कर रहे हैं। नहीं, लाइक्रा फ्यूज़िंग आप इसके साथ यूज़ कीजिए। आप इसके साथ लाइक्रा फ्यूज़िंग अगर यूज़ करते हैं तो किन के साथ यूज़ करना चाहिए। अब मान लीजिए आपका प्लेन वेलवेट का स्टफ़ है आपका, ठीक है, और उसके साथ आप लाइक्रा फ्यूज़िंग यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो दोनों का जो है नेचर अलग अलग है। ये स्ट्रेची नहीं हो रहा है, वो लाइक्रा फ्यूज़िंग पूरी तरह से स्ट्रेचेबल है। तो स्ट्रेचेबल फैब्रिक को इसके साथ अटैच करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप इसके साथ जो है कॉटन लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो वेलवेट के साथ लाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसे भी स्टिच हो जाता है, और अगर फिर भी आपको स्टिच करना ही है तो आप इसके साथ मतलब सिल्क यूज़ कर सकते हैं, कॉटन, पीसी कॉटन यूज़ कर सकते हैं, क्रेप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का कपड़ा आप इसके साथ यूज़ कीजिए। और अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्ट वेलवेट ही बनाना चाहते हैं, वेलवेट की ड्रेस बनाना चाहते हैं, अब उसमें आपके पास ये आपका एम्ब्रॉयडरी वेलवेट है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपका बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को चुभेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लाइक्रा फ्यूज़िंग क्यों यूज़ कर सकते हैं कि इसको कवर करने के लिए आपने इस पे चिपका दिया, तो ये चिपकाने के बाद क्या हो जाएगा ना, ये आपका छुप जाएगा उसमें। तो आपको एक लेयर मिल जाएगी, इसके ऊपर आपको एक लेयर मिल जाएगी, और उसके बाद आप इस कपड़े को, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिया है वर्क वाला वेलवेट जो आता है, तो आप इस कपड़े को बिना अस्तर के स्टिच कर सकते हैं। बाकी मैं प्रेफर कभी भी करूँगी कि अगर आपके पास इस तरह का कोई स्टफ़ आता है तो आप उसको अस्तर लगा के ही सिलिएगा, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको लाइक्रा फ्यूज़िंग और इसके बारे में भी पूरी डिटेल में बता दिया है कि सनील के साथ लाइक्रा फ्यूज़िंग यूज़ करना है। बाकी आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स के साथ ही यूज़ कीजिएगा और किसी फैब्रिक के साथ आप यूज़ मत कीजिएगा। अब इसमें आता है कि आपका जैसे मान लीजिए कि लोवर वगैरह आते हैं, वो स्पोर्ट्स वाले लाइक्रा फैब्रिक आते हैं, तो हमारे मतलब लेडीज़ वियर में जब हम बना रहे हैं स्टिचिंग का, तो वो उसमें बहुत कम आता है, वो फैब्रिक बहुत ही कम आता है। तो अभी जो आपके स्टिचिंग में फैब्रिक्स आते हैं उनके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बता दी। एक नेट फैब्रिक आता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
नेट की भी पूरी डिटेल मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें भी बहुत तरह की क्वालिटीज़ आती हैं, अलग अलग तरह का आपको स्टफ़ मिलेगा, अलग अलग तरह का आपको जो है क्वालिटी आएगा। तो ये देखिए अलग अलग मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 नेट है, ये दोनों ही नेट आपको नेट ही नज़र आ रही होगी, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये नेट आपका बिल्कुल सॉफ्ट है, आप आसानी से देखिए, बिल्कुल आसानी से आपने ले ली। ये नेट जो आपका बहुत ही खड़ा खड़ा है। तो क्या होता है कि इस वाली नेट को आप जो है मोनो नेट आप इसको बोल सकते हैं। ये नेट आपकी सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, जिसको बोलते हैं स्ट्रेचेबल है। ऐसा आप देख सकते हैं, स्ट्रेच होती है, एक साइड से स्ट्रेच होती है। और ये वाली जो नेट है ना, वो स्ट्रेच मतलब नहीं होती है। देखिए स्ट्रेच नहीं होगी ये उतनी, ये कम स्ट्रेच होती है। यहाँ पे देखिए, ये हम इसको खींच रहे हैं ना, ये स्ट्रेच नहीं हो रही है, ये खड़ा खड़ा, ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। लेकिन ये वाली नेट जो है ना, ये स्ट्रेच हो जाती है काफ़ी अच्छे से, ये आपकी स्ट्रेच होती है, पूरी अच्छे से स्ट्रेचेबल है। तो अब यहाँ पे आपको कौन सा नेट किस चीज़ के लिए यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूँ। ये हमारा मोनो नेट है। जैसे आप स्लीव्स अटैच करना चाहते हैं या आप अपनी बॉडी पे ही थोड़ा सा नेट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये वाला नेट यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट नेट है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये वाला। ये लॉन्ग टाइम चलता है, जल्दी फटता नहीं है, तो आप इसका यूज़ अच्छे से करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप मान लीजिए कि फ्लेयर चाहते हैं, आपको घेरा चाहिए, बाउंसी घेरा चाहिए, उठा उठा सा पूरा जो फुलावट वाला होता है, तो आपको यूज़ करना होता है इस तरह के थोड़े से हार्ड नेट। ये वाले जो नेट है ना, ये क्या काम करते हैं कि कम कपड़ा ही आपको जो है ना बिल्कुल बाउंसी लुक देता है, खड़ा खड़ा सा लुक देता है। तो आपको ये वाला नेट यूज़ करना है अपने स्कर्ट में फ्लेयर डालने के लिए, या स्लीव्स में, या कहीं भी फ्रिल वगैरह आप बना रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बाउंसी सा चाहिए, फुलावट वाला चाहिए, तो आप ये वाला नेट यूज़ करेंगे। ये भी आपको मेरे पास अवेलेबल मिल जाएंगे, यानी आपको जो भी मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आप हर चीज़ जो है, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेरे पास मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह का आप जो है स्टफ़ होता है। अब अच्छे से आपको मैंने बता दिया, पूरी डिटेल आपको समझा दी कि क्या आपको कैसे यूज़ करना है। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। बाकी अलग अभी फैब्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो मैं एक-एक करके जैसे जैसे आपकी ड्रेसेस आती जाएँगी, अगर उसमें आपका फैब्रिक चेंज होता है, तो मैं आपको उसके बारे में अच्छे से डिटेल समझा दूँगी। ठीक है? जितना हमको अभी ज़रूरत है वो तो इतना ही है। इतना डिटेल, इतना नॉलेज काफ़ी है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपके साथ अगले उसके साथ मिलूँगी, टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय।